जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा पीईटी के लिए बहुत ही शानदार मॉडल पेपर लेके आए हैं, जो कि यस्टडी 91 के बुक से है, जिसका हम पहला सेट पहले ही चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। जिसने भी पहला सेट नहीं देखा है वो चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। आज हम सेट नंबर 2 डिस्कस करेंगे और ये आप देखेंगे कि एकदम ये सिलेबस के अनुसार डिजाइन किया गया है। तो चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि अधूरा ज्ञान विष के समान। चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पहले खोजा गया सिंधु सभ्यता का स्थल कौन सा था? तो इसमें पहला ऑप्शन है हड़प्पा सभ्यता, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है लोथल, चौथा है कालीबंगा। तो इसका आंसर ये सही हो जाएगा। सभी लोग कमेंट में आंसर करते रहें। इसका आंसर हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी। और ये हड़प्पा कहाँ पर है? तो ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। जबकि मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? तो मोहनजोदड़ो ये भी पाकिस्तान के लरकाना जिले में है। जबकि लोथल कहाँ पर है? तो लोथल गुजरात में है। जबकि कालीबंगा कहाँ है? तो कालीबंगा राजस्थान में है। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। जबकि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे है पूछा जाए तो मोहनजोदड़ो सिंध नदी के किनारे है। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने, खोजकर्ता कौन है? तो हड़प्पा सभ्यता की खोजकर्ता दयाराम साहनी है। जबकि मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता कौन है? तो राखलदास बनर्जी हैं। और जबकि लोथल के खोजकर्ता कौन है? तो SR राव हैं। अच्छा, कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं? तो लोथल से मिला है गोदीवाड़ा या पत्तन, या आज के उसमें कह सकते हैं बंदरगाह। कालीबंगा से क्या मिला है? कालीबंगा से किस चीज़ के साक्ष्य मिले हैं? तो काले रंग की चूड़ियाँ मिली हैं। अब कैसे याद करते हैं? काश से काली है तो काली रंग की चूड़ियाँ। और बैंगा से आप बैंगोल याद करते हैं कि चूड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बैंगल कहते हैं। तो बैंगल से आप चूड़ी को रिलेट कर सकते हैं। यानी काली रंग की चूड़ियाँ कहाँ से मिली हैं? तो कालीबंगा से मिली हैं। लोथल से क्या मिला है? तो चावल के साक्ष्य और कहाँ से मिले हैं? तो इसका एक ट्रिक देख लेते हैं। रंग लो चावल से आप ये याद कर सकते हैं चावल के साक्ष्य कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं। रंग लो चावल। तो रंग से क्या हो जाएगा? रंगपुर। जबकि लो से क्या हो जाएगा? लोथल। यानी रंगपुर और लोथल से क्या मिला है? चावल के साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? तो पहला ऑप्शन है ऋग्वेद, दूसरा ऑप्शन है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद, चौथा है यजुर्वेद। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। संगीत का वेद किसे कहते हैं? तो सामवेद को संगीत का वेद कहते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है। जबकि सबसे नया वेद कौन सा है, यानी सबसे बाद का वेद कौन सा है? तो अथर्ववेद को सबसे बाद का वेद कहा जाता है। सबसे पुराना वेद किसे कहा जाता है? तो ऋग्वेद को कहा जाता है। ऋग्वेद के महत्वपूर्ण देवता पूछा जाए तो कौन है? तो इंद्र है। इंद्र के बाद किसका नंबर आता है? तो अग्नि का आता है। तो इंद्र के लिए लगभग 250 मंत्र है, जबकि अग्नि के लिए 200 मंत्र लिखित हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर बाहुबली का विशाल प्रतिमा किसने स्थापित किया था? तो पहला ऑप्शन है कृष्ण प्रथम, दूसरा है चामुंड राय ने, तीसरा है राजराज प्रथम ने, चौथा है नरसिंह वर्मन प्रथम ने। तो इसका आंसर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, श्रवण बेलगोला है कहाँ पर? तो ये कर्नाटक में है। मौर्य काल में माप तौल का अध्यक्ष कौन होता था? माप तौल का अध्यक्ष पोतवा अध्यक्ष कहलाता था। जबकि सीता अध्यक्ष जो होता था सरकारी भूमि का अध्यक्ष कहलाता था। सरकारी कर लगने वाली भूमि के पणयाध्यक्ष क्या होता? खजाने के अध्यक्ष को पणयाध्यक्ष कहते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसके शासनकाल में अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? तो पहला ऑप्शन है गुप्त काल, दूसरा है कुषाण काल, तीसरा है मौर्य काल और चौथा है चालुक्य काल। तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। सभी लोग कमेंट में आंसर करते रहें। गुप्त काल, अब इसको याद कैसे करेंगे? अजंता की गुफाएं, तो अजंता मतलब कोई नहीं जानता, तो इसका मतलब क्या है? गुप्त है। आप ऐसे रेट के अजंता मतलब कोई नहीं जानता, मतलब वो चीज़ जब कोई नहीं जानता तो वो चीज़ क्या होगी? गुप्त है। नेक्स्ट देख लेते हैं, गुजराती कवि सोड्ढल ने किस शासक को उत्तरापद स्वामी की उपाधि दी थी? तो उत्तरापद की स्वामी की उपाधि धर्मपाल को दी थी। यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा कौन सी थी? दिल्ली सल्तनत की राजकीय भाषा फारसी, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को कब खो दिया? तो पहला ऑप्शन है 1783 के चार्टर एक्ट के द्वारा, 1813, 1833, 1853। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। जन गण मन में पहली बार कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। अच्छा, लखनऊ अधिवेशन में क्या हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में नरम दल तथा गरम दल एक हुए थे। नेक्स्ट देख लेते हैं। 1843 के एक्ट 5 के तहत किसे गैर कानूनी घोषित किया? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, यानी कि दास प्रथा का अंत किसने किया था? तो एटनबरो ने किया था। जबकि सती प्रथा का अंत किसने किया था? सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक ने किया था। नेक्स्ट, और कब किया था? तो 1839 में किया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत का कौन सा स्थान जहां बंगाल की खाड़ी अरब सागर तथा हिंद महासागर के साथ मिलती है? तो ये कन्याकुमारी हो जाएगा। इसको हम देख लेते हैं। आप देखते हैं भारत है, भारत के सबसे नीचे क्या है? श्रीलंका है। इस साइड को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं बंगाल की खाड़ी, और इस साइड को क्या बोलते हैं? अरब सागर। जबकि नीचे वाले साइड को क्या बोलते हैं? हिंद महासागर। और कन्याकुमारी कहाँ है? यहाँ। तो तीनों यहाँ पर मिल जाते हैं। अरब सागर, बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर कहाँ पर मिलते हैं? तो ये कन्याकुमारी में मिलते हैं। सबसे निचला बिंदु पूछा जाए कौन सा है? तो सबसे निचला बिंदु जो है भारत का क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। सबसे ऊपरी यानी उत्तरी बिंदु पूछा जाए तो इंदिरा कॉल हो जाएगा। देखिए, इसको भारत में 4 भागों में बांटे तो सबसे ऊपरा बिंदु क्या कहलाता है? ऊपरी बिंदु इंदिरा काल कहलाता है। जबकि सबसे निचला बिंदु क्या कहलाता है? तो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। जबकि सबसे पूर्वी बिंदु क्या कहलाता है? तो वलांगू या किबिथु कहलाता है। और सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है? तो सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात में पड़ता है, जिसका नाम है गोहार मोता। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन। सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सतलज नदी सिपकीला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। सा से सतलज, सा से सिपकीला, आप इसे रिलेट कर सकते हैं। सा से सतलज, सा से सिपकीला। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका ऑप्शन भी शो करा दें। देखिए, इसमें पहले लिखा है नदी और दूसरा लिखा है सहायक नदी। इसको आपको सुमेलित करना है। घाघरा किस नदी किनारे है? घाघरा किसकी सहायक नदी? और राप्ती घाघरा की सहायक नदी कौन सी है? राप्ती है। कोसी की सहायक नदी कौन सी है? अरुण है। सोन की सहायक नदी कौन सी है? रिहंद। जबकि दामोदर की कौन सी है? बराकर। इसमें ऑप्शन डी यानी 1, 2, 3, 4 सभी सही हो जाएंगे। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो कैपलर महोदय ने प्रतिपादित किया था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, जबकि सूर्य का सिद्धांत किसने दिया था? तो कोपरनिकस ने दिया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। पोतवार का पठार किस देश में है? तो पा से पोतवार और पा से पाकिस्तान आप रिलेट कर सकते हैं। कहां पर है? तो पाकिस्तान में। थार का मरुस्थल कहां है? तो भारत और पाकिस्तान दोनों जगह पर थार का मरुस्थल पड़ता है। भाषाई आधार पर यह सबसे बड़ा मरुस्थल कहा जाए तो सहारा मरुस्थल है। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया था? तो आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, 1959 में किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद ने कब पारित किया? तो सन 1976, यानी ऑप्शन 20 सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। किसकी संस्कृति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अच्छा, बलवंत राय मेहता समिति ने क्या दिया था? पंचायत का त्रिस्तरीय ढांचा के बारे में दिया था। जबकि अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायत का संस्तुति की थी। सरकारिया समिति किसे? तो केंद्र तथा राज्य का संबंध के लिए गठित की गई थी सरकारिया समिति। नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित रहा? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी बीबी गिरी। नीलम संजीवा रेड्डी कौन थे? तो नीलम संजीवा रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित होने वाले पहले राष्ट्रपति थे। जबकि जाकिर हुसैन कौन थे? तो जाकिर हुसैन पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे। क्या नारायण क्या थे? क्या नारायण पहले दलित राष्ट्रपति
होने का सौभाग्य किसे प्राप्त हुआ? तो KR नारायण को प्राप्त हुआ। नेक्स्ट देख लेते हैं, राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या निर्धारित है कितने? तो 500, यानी किसी भी राज्य में 500 से अधिक विधानसभा के सदस्य नहीं हो सकते, इससे अधिक होते हैं तो नया राज्य का गठन किया जाएगा। जबकि लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हैं प्रेजेंट टाइम में? तो 552, लेकिन दो अब केवल 585 बचे, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन होते थे, जबकि अब जो है एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इसमें लाभ पर वर्क किया जाता है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में लाभ को केंद्र न करके समाज को केंद्रित किया जाता है, जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में समाज को भी साथ लेके चलना रहता है और प्रॉफिट को साथ भी लेके चला जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत जीएसटी लागू करने वाला विश्व का कौन सा देश है? तो 161वां देश है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत आया? तो 101वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन, एक राष्ट्र एक कर। नेक्स्ट देख लेते हैं, गरीबी की संस्तुति का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नहीं ऑप्शन ए ऑस्कर लुईस द्वारा किया गया था। लेकिन गरीबी का दुष्चक्र जब कहेगा तो दुष्चक्र किसने का ये प्रस्तुत किया था? तो नरकसे ने। ये पूछा जाए गरीबी का दुष्चक्र का विचार किसने दिया था? तो ये नरकसे महोदय ने। जबकि गरीबी की संस्कृति का विचार किसने प्रस्तुत किया था? तो ऑस्कर लुईस द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो पहला व्यापारिक बैंक एसबीआई है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जबकि दूसरा व्यापारिक बैंक कौन सा है? तो पंजाब नेशनल बैंक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अनुकूलन जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया था? तो एडविन फेनन ने दिया था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, क्यूरी किसकी इकाई है? तो रेडियो धर्मिता की इकाई है, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? तो 6.67 गुणे 10 के घात -11, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है? तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है, जबकि इमली में टार्टरिक अम्ल उपस्थित होता है। सिट्रिक अम्ल, खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल का उपस्थिति पाई जाती है। जबकि टमाटर लाल कैसे होता है? तो लाइकोपिन के कारण होता है। जबकि अमरूद में सिट्रिक, टार्टरिक और ऑक्जेलिक तीनों एसिड किसमें पाए जाते हैं? तो अमरूद में। तो इस क्वेश्चन को जरूर याद रखो कि अमरूद में कौन कौन से अम्ल पाए जाते हैं? तो ऑक्जेलिक अम्ल पाए जाते हैं, सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं, टार्टरिक, तीनों अम्ल किसमें पाए जाते हैं? तो अमरूद में पाए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें लिखा हुआ खनिज एक तरफ दिया गया है, एक उसके स्रोत हैं। तो यानी लौह किससे प्राप्त होता है? किस खनिज से? तो पालक से। जबकि पोटेशियम किसमें मिलता है? केला एवं खजूर से। आयोडीन किससे मिलता है? तो आयोडीन युक्त नमक से। कैल्शियम दूध और अंडा में पाया जाता है, यानी ऑप्शन इसका मिला लीजिए। देखिए लोहा किसमें पाया जाता है? तो पालक में, तो यानी 2 हो जाएगा। फिर पोटेशियम किसमें पाया जाता है? तो केला और खजूर में, यानी 2, 1, 3, 4, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, श्वसन तंत्र के किस भाग द्वारा श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग द्वारा किया जाता है? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी मेडुला ऑब्लिंगेटा के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 संख्याओं का योग 42 है तथा उनका गुणनफल 437 है। तो इसका आंसर आप लगा के आंसर दीजिएगा। इसका आंसर 7 है, यानी ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये मैथ के कुछ क्वेश्चन हैं। अब आ जाता है गद्यांश, गद्यांश पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें गद्यांश, दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के जाने माने नेता के रूप में गांधी भारतीय प्रवासियों की मांगों को ब्रिटिश सरकार के सामने रखने के लिए एक बार लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय छात्रों के एक शाकाहारी भोज में आमंत्रित किया। छात्रों ने इस अवसर के लिए स्वयं को शाकाहारी भोजन तैयार करने का निश्चय किया गया। नेक्स्ट देखते हैं, किया गया। तीसरे पहर 2 बजे एक दुबला पतला और छरहरा आदमी आकर उनमें शामिल हो गया और
तस्तरियां धोने, सब्जी साफ करने, अन्य छिटपुट काम करने की मदद करने लगा। बाद में छात्रों का नेता वहां आया तो क्या देखता है कि वह दुबला पतला आदमी और कोई नहीं, उस शाम को भोज में निमंत्रित उनके सम्मानित अतिथि गांधी ही थे। आप नेक्स्ट को पढ़ लीजिएगा। इसमें वैसे क्वेश्चन पैसेज से है ही नहीं पढ़ेंगे तभी आप पैसेज का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें कहा वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में आमंत्रित किया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द में कौन सा वचन है? तो आप इसमें भारतीय को रेखांकित कर सकते हैं। तो भारतीय क्या हो जाएगा? इसमें एक वचन और पुल्लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 67। लेकिन सोते हुए अपने किसी थके साथी को नहीं जगाते थे। रेखांकित शब्द में स्त्रीलिंग शब्द बताते तो साथी क्या क्या होता है? साथीन होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा है? तो इसमें भोज शब्द क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बहुवचन शब्द कौन सा है? तो बी यानी तस्करियां सही हो जाएगा। प्रवासी शब्द का सही अर्थ क्या होता है? सही अर्थ क्या है? प्रदेश में रहने वाले को क्या कहते हैं? प्रवासी कहते हैं। वहां उन्हें भारतीय छात्रों ने एक शाकाहारी भोज में निमंत्रण किया। तो शाकाहारी क्या हो जाएगा? तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, यानी शाकाहारी भोजन की विशेषता कौन बता रहा है? भोज की विशेषता शाकाहारी बता रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लेखक ने इस गद्यांश में गांधी जी के जीवन के प्रति विशेषता को उभारा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें ऑप्शन क्या है? पैसेज पढ़ेंगे पूरा तो आपको पता चलेगा कि सर्वनिष्ठता को उभारा। नेक्स्ट देख लेते हैं शाकाहारी शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो शाकाहारी का क्या होता है? निरामिष। और सामिस का मीन्स होता है कि मांस खाने वाला। नेक्स्ट देखते हैं उस समय रात के 10 बजे थे। यह वाक्य किस काल का है? तो 10 बजे थे आसन्न भूतकाल का है, यानी कि 10 जल्द ही बजे थे, यानी कि। नेक्स्ट देखते हैं एक कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी जी के हाथ से बुहारी ली। तो इसमें से कौन रेखांकित शब्द यानी कि दौड़कर में कौन सी क्रिया है? तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया है, यानी कि बुहारी लेने से पहले वो दौड़कर गांधी जी के कार्यकर्ता ने दौड़कर गांधी जी के हाथ से क्या लिया? बुहारी लिया। तो दौड़कर में पूछा जाता है कौन सा? तो पूर्वकालिक क्रिया, यानी एक क्रिया पहले ही कंप्लीट हो जाए, दूसरी क्रिया तब स्टार्ट हो, तो इसे कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित में से निम्न शब्द युग में विकल्पों में से सही अर्थभेद का चयन कीजिए। असन का अर्थ क्या होता है? असन का अर्थ होता है भोजन, जबकि आसन्न का अर्थ क्या होता है? निकट होता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं मुहावरे के भावार्थ की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो क्या होता है? बाल का खाल निकाला, पहला ही आंसर सही हो जाएगा। बाल का खाल निकालना का मतलब बहुत परिश्रम करना नहीं होता, यानी कि ऑप्शन इसका ये सही हो जाएगा। कलेजा ठंडा होना, शांति या संतोष प्राप्त कर लेना, कमर कसना, अच्छी तरह तैयार होना, फटे हाल होना, बहुत गरीब होना। नेक्स्ट देख लेते हैं बिखरे मोती पहला कहानी किसका है? तो सुभद्रा चौहान का है, सुभद्रा कुमारी चौहान का है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। बहुत से पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया। बहुत से पत्र अथवा पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया। बहुत से पत्र एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन बंद हो गया। बहुत सी पत्र और से की जगह यहाँ पर सी कर देंगे, आंसर सही हो जाएगी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखित है? तो इसमें जय पराजय प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखित है। कायाकल्प, रंगभूमि, कर्मभूमि, प्रेमाश्रय, गोदान गबन, ये सब प्रेमचंद्र द्वारा लिखित पुस्तक है। नेक्स्ट देखते हैं भारत की जलीय और समुद्री सीमा को छूने वाले कितने राज्य हैं? तो इसमें टोटल कितने हैं? 9 राज्य हैं। नेक्स्ट देख देते हैं तिमोर तेस्ले की राजधानी क्या है? तिमोर तेस्ले की राजधानी है दिल्ली तिमोर, या उत्तरी तिमोर पूछा जाए तो उसकी राजधानी क्या बताएंगे? दिल्ली तिमोर है। जबकि नयपीडा किसकी राजधानी? तो भूटान की राजधानी है। नुसंतारा अभी इंडोनेशिया की राजधानी नई राजधानी है नुसंतारा। नेक्स्ट देखते हैं जिन संघ शासित क्षेत्रों में विधानसभाएं नहीं होती उनके प्रतिनिधित्व के लिए उनकी प्रतिनिधि किस प्रकार चुने जाते हैं? तो विशेष निर्वाचक मंडल के द्वारा, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो सार्क में कुल कितने सदस्य हैं? तो 8 सदस्य हैं। भारत के पड़ोसी देश जितने हैं वो सब सार्क के सदस्य हैं, किसको? चाइना तथा म्यांमार को छोड़कर। टोटल हमारे कितने पड़ोसी देश हैं? तो 7 हमारे समुद्री देश हो गए, सॉरी थल सीमा वाले हो गए, और 3 हमारे कौन हो गए? जल सीमा वाले देश हो गए। तो अब देखिए, तो इनमें से थल सीमा वाले को 6 हो गए, और एक भारत और एक क्या हो जाएगा? जल सीमा वाला मालदीव। इन सबको मिलाकर टोटल कितने हैं? 8 सदस्य हैं। 8 सदस्य क्या हैं? सार्क के सदस्य। जबकि किसको छोड़कर? तो इसमें सिंगापुर को छोड़कर और सभी सार्क के सदस्य हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट देख लेते हैं, कौन सी लक्षद्वीप समूह का लोकप्रिय नृत्य है? तो कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। कुचिपुड़ी क्या कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का। कैसे याद करेंगे? अंधेरे में आप पूड़ी बनाएंगे तो कच्ची ही निकलेगी, तो आंध्र प्रदेश का क्या याद करेंगे? कुचिपुड़ी याद करेंगे। कोलताली कहाँ की है? तो ये लक्षद्वीप की है। लक्षद्वीप में टोटल कितने द्वीपों का समूह है? तो ये 36 द्वीप का द्वीप समूह है। जबकि अंडमान निकोबार द्वीप कितने द्वीपों का द्वीप समूह है? तो 572 द्वीपों का द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार द्वीप की राजधानी क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। भारत रत्न सम्मान पाने वाले खेलों में पहले व्यक्ति कौन थे? तो सचिन तेंदुलकर थे। यानी खेल के क्षेत्र में पहली बार कोई पाया था तो सचिन तेंदुलकर थे। सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। आप कैसे याद कीजिए कि सीता जी के अंदर 36 के 36 गुण क्या थे? विद्यमान थे। तो 36 से आप रिलेट कर सकते हैं सीता जी को। यानी सीता नदी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये छत्तीसगढ़ में है। वाल्मीकि वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो बिहार में है। बा से वाल्मीकि, बा से बिहार, आप याद कर सकते हैं। फूलों की घाटी चमोली कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। जब हेली नेशनल पार्क, या हेली नेशनल पार्क का ही नाम अब क्या है? रामगंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये उत्तराखंड में है। भारत का पहला नेशनल पार्क है। नेक्स्ट देखते हैं, सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डीमोस है। फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं? तो मंगल के उपग्रह। जबकि सबसे बड़ा उपग्रह पूछेगा या सबसे बड़ा चंद्रमा पूछेगा तो क्या हो जाएगा? गैनीमीड। गैनीमीड किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का है। जबकि सबसे छोटा ग्रह पूछेगा तो क्या हो जाएगा? सबसे छोटा ग्रह बुध। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? तो 136वां स्थान है। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत का 36वां स्थान, जबकि विश्व शांति सूचकांक में भारत का नंबर 135वां है। नेक्स्ट देख लेते हैं, जबकि भ्रष्टाचार बोध सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? तो 87 है, 87। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो ऑप्शन सी यानी गीतांजलि श्री को दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं, भारत के महालेखा परीक्षक कैग कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिरीश चंद्र मुर्मू, यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। जबकि सीजीए पूछा जाएगा तो सोनाली सिंह हो जाएंगी। जबकि कैग पूछा जाएगा तो क्या हो जाएंगी? कौन होंगे? गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में हू के महानिदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो पहला ऑप्शन हो जाएगा टेड्रोस ग्रेवेयसस थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में सबसे कम उम्र के विधायक कौन बने? तो राहुल राजपूत बने। ये समाजवादी पार्टी से गाजीपुर से जीते थे। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो हो चुका, सॉरी, 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म शूटिंग के लिए सबसे अनुकूल राज्य किसे चुना गया? तो उत्तर प्रदेश के चुना गया, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा। छठे ब्रिक्स फिल्म महोत्सव 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब किसने जीता? तो धनुष ने, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द इंडिया स्टोरी किसकी रचना है? तो ये बिमल जलान की है। तालिबान में फंसे भारतीयों को सुरक्षित भारत
वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन देवी शक्ति। जबकि यूक्रेन से भारत छात्रों को भारत लाने के लिए कौन सा चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं, बिमस्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो श्रीलंका ने किया था, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।